एक अनदर अपडेट यहाँ पे आ चुका है हमारे पोको के F6 के लिए, जो कि हाइपर OS 3.1 के ऊपर ये रन कर रहा है। और इस रोम का स्मूथनेस मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है और फीचर्स भी ओवरऑल आपको काफ़ी सही देखने को मिलते हैं। और अभी के टाइम पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के टाइम में देखने को मिलता है वो है प्ले इंटीग्रिटी वगैरह का, जो कि यहाँ पे ये सॉल्व करा गया है। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। बट एक्चुअली में इसका परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है, बाकी दो चीज़ें कैसे हैं, वो सारी चीज़ आपको जानना पड़ेगा, तभी आप डिसाइड कर पाओगे इसे डालना या नहीं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड पॉसिबल हो तो हाइप जरूर दें। यहाँ पे आपका फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट वगैरह है जो प्रॉपर वर्किंग रहता है। साथ साथ यहाँ पे एडवांस फोल्डर कस्टमाइजेशन भी आपको देखने को मिलता है। डॉक बार भी दिया गया है, आस्क जेमिनी भी दिया गया है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही लगता है। कंट्रोल सेंटर भी काफ़ी स्मूथली यहाँ पे रिस्पॉन्स देता है, तो यहाँ पे कोई भी लैग स्टटर देखने को नहीं मिलता। और ये चीज़ भाई मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। अनदर हम सेटिंग के अंदर इन करते हैं माई डिवाइस पे, तो आपको देखने को मिलता है 3.0.303 जो कि V3.1 है। और हमारे मेंटेनर का नेम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि पोको के F6 के लिए यहाँ पे जो बिल्ड करा गया है। जहाँ पे अगर हम बात करें डिटेल एंड इन्फो की, तो आपको यहाँ पे 3 मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। एंड्रॉयड 16 है। और इस रोम का जो स्मूथनेस का जो फील है ना, वो रियली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये चीज़ मुझे पर्सनली पसंद आया है। ये चाइना बेस है, बट यहाँ पे आपको मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो आप इसे अपने नेटिव लैंग्वेज में यूज़ कर पाओगे। बाकी बेसिक से सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। फ्लोटिंग विंडो में एक्सटेंशन, यहाँ पे क्लिपबोर्ड शॉर्टकट्स वगैरह। एडिशनल के अंदर बूट और लॉक का स्कोप भी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। बाकी बैक की ओर चलते हैं तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे बैटरी के अंदर के सारे ऑप्शंस, और जो स्क्रीन ऑन टाइम ऑफिशियली गायब है वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि दिया गया है। इसके बाद फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपको वर्किंग मिलता ही मिलता है। साउंड के प्रोफाइल में ये जो प्रीव्यू है ये मुझे ओल्ड लगा है, जबकि पोको F6 के लिए ऑफिशियली ये आ चुका था। तो ये किसी और डिवाइस से पोर्ट किया गया है, उसके अंदर ये नया UI आया नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे आपको ये मिसिंग देखने को मिलता है। बाकी एडवांस टेक्सचर्स वगैरह आपको देखने को मिलता है। फ़ॉन्ट जो कि चाइना वाला मी लाइटनिंग है वो आपको यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाता है, तो इससे रिलेटेड कोई इशू नहीं आता। यहाँ पे लेटेस्ट और एडवांस मॉडिफाइड आपको देखने को मिलता है सिस्टम लॉन्चर, जहाँ पे इनहेंस ब्लर का ऑप्शन है। आपको डार्क रखना है, यहाँ पे ब्लर इफेक्ट्स या लाइट और ग्लॉसी रखना है या नहीं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे जेमिनी वगैरह के ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। फोल्डर कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है। आइकन के अंदर आते हैं तो मेक आइकन बिगर का ऑप्शन देखने को मिलता है, और डॉक बार कस्टमाइजेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे जो कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे आपको स्टैक का रिसेंट लाइटर बैकग्राउंड ब्लर होना चाहिए या फिर बोल्ड आपका होना चाहिए। साथ साथ यहाँ पे सेंटर में आपका जो रिसेंट आना चाहिए, और ऑक्सीजन वो इसका बटन होना चाहिए या फिर डिफ़ॉल्ट वाला, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे जो कर सकते हो। और यहाँ पे भी स्मूथनेस आपको ओवरऑल अच्छा देखने को मिलता है, तो इसमें भी आपको कोई कमी दिखाई नहीं देती है। साथ ही साथ यहाँ पे बैक की ओर आने के बाद आपको देखने को मिल जाता है हमारा जो कि नोटिफिकेशन, जिसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करा गया है। साथ साथ लॉक स्क्रीन भी आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगा। पर्सनलाइजेशन के अंदर सारे कस्टमाइजेशन आपको मिलते हैं, और नॉर्मल से आपको AOD का सपोर्ट मिलता है, जहाँ पे ऑलवेज ऑन भी अनलॉक करा गया है, जो कि सही है। आप अगर इसे यूज करते हो तो करो, अथवा इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पे लॉक स्क्रीन के ऊपर आते हैं तो आपको ये टैब देखने को मिलता है, जिसका वॉलपेपर प्रीव्यू आपको मिसिंग देखने को मिल जाता है। तो अगर होता तो बेटर होता, बट यहाँ पे आपको ये मिसिंग नज़र आता है, जो कि ऑफिशियली 3.1 के अंदर Xiaomi EV का एक नया वॉलपेपर कलेक्शन यहाँ पे दिया गया था, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट डाला गया है, लेकिन उसके भी प्रीव्यू है जो आपको मिसिंग नज़र आते हैं। वॉलपेपर के अंदर इन करते हैं तो आपको यहाँ पे कई सारे वॉलपेपर की कैटेगरी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और ये है EV का जो कि वॉलपेपर कलेक्शन, जो कि हमें लॉक स्क्रीन में देखने को मिलता है 3.1 के साथ। बाकी यहाँ पे आपको जो डीप सी वगैरह के भी और एनिमेशन वाले वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से एनिमेट करते हैं। तो आप चाहो तो इनका भी बेनिफिट ले सकते हो, या फिर डिफरेंट भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वॉलपेपर सपोर्ट के लिए। बाकी सुपर लाइव वॉलपेपर और पेट वाला जो यहाँ पे दिया गया था, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, जो कि सिंपली आपको अपडेट कर लेना है इंटरनेट कनेक्शन के रखते हुए, और आप यूज़ कर पाओगे। बाकी यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है फिंगरप्रिंट एनिमेशंस वगैरह, तो यहाँ पे ये जो लेटेस्ट वाले आते हैं ये आप यहाँ पे डाउनलोड करके यूज कर पाओगे, जो कि नॉर्मली हमें देखने को मिलता है। बाकी एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन कुछ भी नहीं दिया गया, सिवाय एक चीज़ का, वो है यहाँ पे आपका डिस्प्ले के अंदर मैक्स FPS फॉर ऑल ऐप। इसके अलावा यहाँ पे और चीज़ें आपको नज़र नहीं आती है। अब रही बात यहाँ पे कस्टमाइजेशन के अलावा परफॉर्मेंस, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। बट एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस करा है कि इसका जो गैलरी है ना, ये थोड़ा लेट आपके सारे फाइलों को रीड करता है, शो करता है। और स्टार्टिंग पे आपको यहाँ पे परमिशन देना पड़ता है अदर का, तब जाके यहाँ पे गैलरी में सारे फोटोज नज़र आएंगे। और आपको दिक्कत आता है कि यहाँ पे फोटोज वगैरह ये लोड नहीं ले रहा है, तो लॉन्ग प्रेस करके आ जाओ, और यहाँ पे आपको इसे जो बैटरी रिटेंशन से जो नो रिटेंशन पे डाल दो, ऑटो यहाँ पे जो स्टार्ट कर देना, और एक बार जो डेटा क्लीन कर देना। उसके बाद आपको ये ठीक से काम करने लग जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग पे मुझे भी प्रॉब्लम आया था कि गैलरी भाई फाइलों को शो ही नहीं कर रहा था, लेकिन वो चीज़ें सॉल्व हो जाती है।
यहाँ पे जो कैमरा दिया गया है तो आपको यहाँ पे लाइका एडिशन कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि ऑफिशियली में पोको में थोड़ा डिफरेंट कैमरा देखने को मिलता है और ये लाइका एडिशन का है, जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे और ये आपका है जो काम करता है। यहाँ पे आप देखो मास्टर और यहाँ पे पोर्ट्रेट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ से बदलाव ला सकते हो और वर्किंग भी है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये टूल बॉक्स देखने को मिलता है, जिसकी हेल्प से आप अपने प्ले इंटीग्रिटी वगैरह को सॉल्व कर पाओगे और यूज कर पाओगे। बस सिंपल आपको कहाँ जाना है, तो टूल के ऊपर आना है, टूल पे आने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है और सेटिंग पे आके इसे रिफ्रेश कर देना है, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा फीचर्स आप यहाँ पे चाहो तो अनलॉक कर सकते हो, जैसे कि फोटो स्टोरेज वगैरह और बाकी सारी चीज़ें। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपका है जो 120 पीस अनलॉक रहता है BGMI के लिए, बाकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को आप यहाँ से अनलॉक कर पाओगे। तो ये चीज़ें आपको मैंने पहले भी बता रखा है, तो ये काम यहाँ पे करता है। उसके बाद आपका यहाँ पे प्ले इंटीग्रिटी वगैरह पास रहेगा, डिवाइस सर्टिफाइड रहेगा, तो आपको इस रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी। और ये बात यहाँ पे मल्टीटास्किंग की, तो भाई यहाँ पे ऐप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग रियली में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ तरीके से रिस्पॉन्स देता है, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लगा है। बाकी मल्टी ऐप स्विच भी यहाँ पे करें तो ये काफ़ी हद तक मैं बेटर कहूँगा ऑफिशियल के कंपेरिजन में, क्योंकि ऑफिशियल में अगर आप इस तरह से स्विच करते हैं स्टॉक होने लग जाता है, बट यहाँ पे स्टॉक हो रहा है बट उतना ज़्यादा नहीं जितना कि आपको ऑफिशियल स्टॉक में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं कहूँगा कि रियली में सही आपको नजर आता है। इसके बाद हम बात करें वीडियो टूल बॉक्स की, तो वीडियो टूल बॉक्स आपको देखने को मिलता है लेटेस्ट वाला, जो कि ऑफिशियली यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। तो थिएटर मोड वगैरह और बाकी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और गेम टर्बो की बात करें तो गेम टर्बो में वही चाइना वाला यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आपको म्यूजिक प्लेयर इंक्लूड देखने को मिल जाता है, यानी वॉल्यूम वगैरह लेफ्ट राइट वगैरह ये सारी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, जो कि मुझे ये पर्सनली सही लगा है और प्रॉपर काम भी करता है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके टेस्ट रिजल्ट की। तो जैसे सेटअप होता है यहाँ पे आपको लॉन्चर स्टैक वाला ऑप्शन आ जाता है, बाय डिफॉल्ट इसी तरीके से आपको सेटअप मिलेगा और ये डिफॉल्ट एप्लीकेशन रहेंगे, जो कि आप अपने हिसाब से डाल लेना। बैटरी रॉक की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 37 और मॉर्निंग में आ जाता है यहाँ पे हमारा 34। यहाँ पे आप देखोगे कि 37 से 34 आया है, जहाँ पे 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है फुल नाइट के अंदर, जो कि ओवरऑल मैं कहूँगा ठीक है। और अंटू स्कोर भी काफ़ी अच्छा आया है, यहाँ पे 11% का बैटरी ड्रॉप गया है और टेम्परेचर जरा से इसने गेन नहीं किया, ये थोड़ा सा डिफरेंट में कहूँगा कि है। टेम्परेचर के मामले में गिकबेंच भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे निकाल के आपको दे देता है। साथ ही साथ यहाँ पे चार्जिंग 1 आवर्स में 18% से 100% कंप्लीट चार्ज हो गया, जो कि मैं कहूँगा कि अच्छी स्पीड से आपको दिखाई देता है। और CPU टोटल भी काफ़ी ज़्यादा सही है, जहाँ पे 91 का रिजल्ट आया है परसेंटेज में, 3,98,000 मैक्स और मिनिमम 3,44,000 है, जो कि काफ़ी स्टेबल है। साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करें हमारे 3D मार्किंग की, तो बेस्ट लूप और लोएस्ट लूप आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिलता है और 70.4 का आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखाई देता है। साथ साथ यहाँ पे टेम्परेचर भाई टेस्टिंग के टाइम पे 52 चला गया था। एक चीज़ अच्छा लगा भाई इतना जाने के बाद भी टेम्परेचर वार्निंग यहाँ पे देखने को नहीं मिला स्क्रीन पे। तो अगर आप गेमिंग करते हो तो बस हीटिंग को आप कंट्रोल करो, जो कि आज के टाइम पे हर एक स्मार्टफोन के अंदर आ रहा है, ऐसा नहीं कि भाई इसी के अंदर आ रहा है, तो आपको गेमिंग अच्छा मिलेगा। ये चीज़ थोड़ा ध्यान में जरूर रखना कि आपको हीटिंग थोड़ा मैनेज करने की ज़रूरत है। सेकेंड डे की बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 72 के बाद आप देख सकते हो मॉर्निंग में आ चुका है 68। तो इस बार जो 4% का बैटरी ड्रॉप गया, जहाँ पे सिम कार्ड नहीं डाला था और पिछला जो सिम कार्ड डाला हुआ था तो 3% का था। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ सिम कार्ड रहे या नहीं रहे, स्टैंड बाय ड्रॉप आपको सिमिलर ही देखने को मिलता है, कोई खास बिग फर्क आपको जो नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पे मैं कहूँगा प्रॉपर तरीके से वर्किंग है। एनिमेशन वगैरह रियली में काफ़ी ज़्यादा आपको सही देखने को मिल जाता है, इसमें आपको कोई भी इशू है जो नहीं आता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे ओवरऑल सही निकल के आता है। तो अगर आपको हाइपर OS पसंद है तो मैं कहूँगा कि इसे आप ट्राई करो, आपको अच्छा लगने वाला है। और इसके लिए कलर OS ऑक्सीजन OS का भी एक अपडेट आ गया है, जो कि जल्दी आपको मैं वीडियो दे दूंगा टेस्टिंग वगैरह के बाद। तो उसके लिए आप वेट जरूर कर लेना, क्योंकि इसके बाद मैं उसे इंस्टॉल करने वाला हूँ, टेस्ट करने वाला हूँ। और फिलहाल ये 2 दिनों से डाला हुआ था, तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही सा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। और ये एक रिकवरी रोम है, तो आप इंटरनल से डालो या सेकंड फ़ोन का यूज़ करते हो ADB साइड लोड से डालो, लेकिन PC से ये फ्लैश नहीं होगा, क्योंकि ये हाइब्रिड रोम नहीं है। ये चीज़ ध्यान में रखना।